जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही है या यूँ कहे कि आप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गए, क्या कराया या शत्रु बाधा या किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप परेशान हो चुके हैं और जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान करवाया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। देखिए, परेशान सभी है, कौन परेशान नहीं है, सभी परेशान हैं। दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे, स्वयं सक्षमता की ओर बढ़े और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। आज हम जानेंगे माँ बगलामुखी की तांत्रिक वामाचारी पूजा पद्धति के बारे में। भक्तजनों, जय माँ पीताम्बरा। तंत्र, तांत्रिक और वामाचार, जो भी साधक तंत्र मार्ग को समझते हैं या समझना चाहते हैं, उन्हें यह शब्द अवश्य ही सुने हैं और लगभग सोशल मीडिया पर हर किसी के माध्यम से वो यह सुनते हैं। उनमें भी वामाचार तो उनके लिए हमेशा ही एक आश्चर्यजनक विषय बना रहा है, क्योंकि उसमें मांस, मछली, मदिरा और मैथुन जैसी बातें होती है। एक ऐसी साधना वामाचारी पद्धति की जिसमें साधक मांस का भक्षण भी करता है, मदिरा का पान भी करता है और वह किसी स्त्री के साथ एक विशेष परिस्थिति में संभोग करने को भी उचित ठहराता है। मछली का भक्षण भी वह कर लेता है और एक विशेष मुद्रा में बैठकर के अपने तप की में साधना में लीन हो जाता है। इस तरह के विलक्षण जो साधक होते हैं उन्हें वामाचारी कहा जाता है। और यह जो विलक्षण पंथ है, यह जो विलक्षण मार्ग है, इस मार्ग को वामाचार कहा जाता है। वामाचार 10 महाविद्याओं में जितनी भी महाविद्याएं हैं उन सभी की वामाचार पूजा होने का विधान है और इसमें माँ बगलामुखी की पूजा भी की जा रही है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा तंत्र के 2 भाग है, तांत्रिकों के 2 मार्ग हैं जिन्हें दक्षिणाचार्य और वामाचार कहा जाता है। दक्षिणाचार के अंतर्गत देवी की मूर्ति की या यंत्र की पूजा होती है। सामान्य रूप से इनकी व्याख्या यही है। और वामाचार के अंतर्गत जो दक्षिणाचार की विधि है उसके विपरीत कार्य किया जाता है। अर्थात दक्षिणाचार्य में सात्विक पूजा की जाती है तो इसमें सात्विकता के विरोधी तत्वों का समावेश होता है, विरोधी विचारधारा का समावेश होता है। का अर्थात विरोधी विचारधारा क्या है, हमको यह समझना होगा। पहले यह जान लेते हैं कि वामाचार के संदर्भ में भगवान शिव क्या कहते हैं। वाम मार्ग बिना देवी न सिद्धिम लते नरा, अर्थात जो साधक तंत्र की साधना करते हैं और वामाचार का अवलंबन नहीं करते, वामाचार को ग्रहण नहीं करते हैं या वामाचारी नहीं है या वामाचार को नहीं समझते हैं, वे कितना ही जप तप कर ले, वे कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। यह भगवान शिव का मत है और भगवान शिव का मत अगर ऐसा है तो वामाचार को समझना सभी तांत्रिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब वामाचार को समझने के लिए आवश्यकता होती है वामाचार की विधि को समझना। तंत्र शास्त्र में जो है वह वामाचार के संबंध में कहते हैं कि रुद्र अमल तंत्र में भगवान शिव कह रहे हैं कि पामो ही नाम सत्याखो मम देहरो धारणी, अर्थात भगवान शिव कह रहे हैं कि जो हमारा आधा शरीर है वह शक्ति का है और आधा शिव का है। इसीलिए जो हमारा आधा शरीर है, जो बायां शरीर है, वह शक्ति का है और उसी शक्ति को वाम कहा गया है।
और उस शक्ति की जो पूजा पद्धति है उसे वामाचार कहा जाता है। उस पद्धति के माध्यम से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसको वामाचार कहा जाता है। उस शक्ति को समझने के लिए जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको वामाचार कहा जाता है। उस शक्तिमय हो जाने के लिए जो विधि साधक करते हैं उसे वामाचार कहा जाता है। तो यह रुद्र यामल तंत्र में भगवान शिव ने कहा है कि जो मेरा आधा शरीर है वह आधा शरीर वामाचार है और आधा शरीर दक्षिणाचार्य है। जो पूरे शिव को ग्रहण करना चाहते हैं उनको दक्षिणाचार्य के साथ वामाचार को भी उसी तरह से ग्रहण करना होगा। जब तक वे उसको उसी तरह से ग्रहण नहीं करते तब तक वह शिव की तरह कल्याणकारी नहीं हो सकते, तब तक वह शिव की तरह महादेव नहीं हो सकते, तब तक वह उतने महान नहीं हो सकते, तब तक वह उतने अच्छे साधक नहीं हो सकते, बल्कि संपूर्ण साधक नहीं हो सकते। यह सब कुछ अगर उन्हें प्राप्त करना है तो उन्हें वामाचार को ग्रहण करना ही होता है। वामाचार को समाज में निंदनीय कुछ मूर्ख व्यक्तियों द्वारा माना जाता है। यह भगवान शिव के साथ भी हुआ है। भगवान शिव की भी बहुत निंदा हुई है क्योंकि वह दोनों को ही समान रूप से ग्रहण करते हैं। इसीलिए उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने उन जब यज्ञ किया तो उन्हें निंदनीय मान करके उनका त्याग कर दिया। आप वामाचारी है इसलिए आपको इस यज्ञ में आने का अधिकार नहीं है। जब उन्होंने त्याग किया तो दक्ष प्रजापति जी को जो हानि हुई वह जग को विदित अर्थात जग को मालूम है। सभी जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की कितनी दुर्दशा हुई। तो इसी तरह से जो भी साधक जो तंत्र को समझते हैं या समझना चाहते हैं, अगर वे वामाचार को न समझते हुए अज्ञानता के वशीभूत होकर के उसे निंदनीय अछूत अशुद्ध मानते हैं तो उनकी भी वही दुर्दशा होती है जो दक्ष प्रजापति की हुई है। तो इसीलिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मार्ग है। अब इस मार्ग को जो वामाचार है इसकी वैज्ञानिकता को भी हमको जानना चाहिए और मनोविज्ञान से इसका क्या संबंध है इसको भी एक साधक को समझना चाहिए। अलग अलग लोग इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। देखिए, जो मनुष्य का मस्तिष्क है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक बायां भाग और एक दायां भाग। तो जो मनुष्य का बायां भाग है वह भावना प्रधान भाग है और मनुष्य का पूरा मस्तिष्क जो कभी भी सक्रिय रहता है ही नहीं है। किसी का बायां अधिक रहता है तो किसी का दायां अधिक रहता है। तो जिस व्यक्ति का बायां भाग मस्तिष्क बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है वो व्यक्ति भावुक बहुत होता है, भावना प्रधान हो जाता है, प्रेम की भाषा समझता है, वह तर्क वितर्क नहीं समझता, वह लौकिक छल छंद नहीं समझता, वह कुटिलता नहीं समझता, वह भावनाओं में होकर के जीता है। वह प्रेम करता है भगवती से, भगवान से या किसी से भी भावनाओं के अनुसार आचरण करने लगता है। और ऐसा व्यक्ति जब भावनाओं के अनुसार जीता है तो उसका यह माना जाता है कि उसका बायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और इसी का संबंध है वामाचार से। जब कोई व्यक्ति भावनाओं के अनुसार प्रेम की भाषा बोलने लगता है, जब कोई व्यक्ति जैसा सत्य है उसे सत्य को उसी तरह स्वीकार करने लगता है, जब वह भगवती के चरणों में प्रेम करने लगता है, जब वह प्रेम का ही स्वरूप भगवान को मानने लगता है, तब उसे वामाचारी कहा जाता है। यह वामाचार की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है जिसे कुछ व्यक्तियों ने कहा है। अब वामाचार के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वामाचार के अंतर्गत बहुत से विभाग आते हैं। उसमें समयाचार आता है, कुलाचार आता है, मिश्राचार आता है। इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। समयाचार योग का विषय है या कुंडलिनी जागरण का विषय है। इसमें कुंडलिनी जागरण को ही पूजा माना जाता है, इसीलिए इसे अभी एक तरफ रख देते हैं। ये इसको बाद में कभी समझेंगे अगले वीडियो में। अभी हमें केवल वामाचार को समझना है, इसलिए हमें कोलाचार को समझना होगा। कोलाचार में
दो भाग आते हैं, एक होता है पूर्व कोलाचारी और एक होता है उत्तर कोलाचारी। पूर्व कोलाचारी होते वह मूर्ति पूजा करते हैं, यंत्र की पूजा करते हैं और जिस तरह से पूजा की जाती है उस तरह से वो पूजा करते हैं, इसीलिए इस विभाग को भी थोड़ा अलग कर देते हैं। अब इसके बाद आता है उत्तर कोलाचारी। इस उत्तर कोलाचारी को वामाचार से जोड़ना बहुत प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि जो उत्तर कोलाचारी है वे पंचमकार का प्रत्यक्ष सेवन करते हैं, अर्थात मांस, मदिरा, मिथुन स्त्रियों के साथ और स्त्रियों को शोधन करके उसका सेवन करना, मीन अर्थात मछली का भक्षण करना, और इन सबको करते हुए एक विशेष मुद्रा में बैठ करके तब वो साधना भी करना, यह सब कार्य करते हैं प्रत्यक्ष रूप से उत्तर कोलाचारी। इसीलिए उन्हें विशुद्ध वामाचारी की संज्ञा दी जाती है। भक्तजनों, वामाचार में तो ये सब कुछ है जो हमने आपको बताया, लेकिन इनको विशेष रूप से वामाचार की संज्ञा दी जाती है। जो मिश्राचार है वह दोनों ही कार्य करते हैं। वे यंत्र अर्चन भी यंत्र की भी पूजा करते हैं, मूर्ति की भी पूजा करते हैं और पंचमकार जो हमने बताया है उसका भी भक्षण करते हैं, उसको भी स्वीकार करते हैं। ये दोनों मार्ग का आचरण करते हैं, इसीलिए इनको मिश्राचारी कहा जाता है। और यह कहते हुए वामाचार के विभाग, इसमें एक बात यह भी आती है कि जो उत्तर कोलाचारी और मिश्राचारी है वह पंचमकार का सेवन क्यों करते हैं, इसमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये पंचमकार का सेवन क्यों करते हैं, मांस का भक्षण क्यों करने लगते हैं, मदिरापान क्यों करने लगते हैं, किसी स्त्री को शक्ति के रूप में स्थापित करके, भैरवी के रूप में स्थापित करके एक विशेष विधि का अनुसरण क्यों करने लगते हैं, मछली का भक्षण क्यों करने लगते हैं, इन सब को करते हुए ऐसी कौन सी मुद्रा है, कौन सी साधना है जिसको ये करने लगते हैं और उसको करने से क्या लाभ होता है, यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में बार बार उभरने लगता है। तो आपको इससे क्या लाभ हो सकता है यह समझना बहुत जरूरी होता है। आपको यह जान लेना चाहिए कि अगर आप भयभीत है, वासना से युक्त है और अगर क्रोध आपके अंदर भरा हुआ है, अहंकार आपके अंदर भरा हुआ है, तो आपके लिए साधना महत्वपूर्ण हो जाती है। वामाचार के माध्यम से आप इन सभी को शक्ति के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। इसको थोड़ा इस तरह से समझ लेते हैं जैसे किसी व्यक्ति को उसके किसी मित्र ने या उसके किसी सगे संबंधी ने बहुत अपमानित किया और वह अपमान की अग्नि में जलने लगा, बहुत ही क्रोधित हो गया। तो उसके पास दो ही तरह के मार्ग है, एक तो या तो वह क्रोध को उसके ऊपर निकालते हुए उससे झगड़ा करने लगे, उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे, या अपने आप को एक नया लक्ष्य दे कि जिस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है उसको मैं बहुत तुच्छ बना दूंगा, मैं उससे बहुत ऊपर उठ जाऊंगा, समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लूंगा जिससे ऐसे व्यक्ति हमारी ओर देख भी ना पा सके, अपने आप ही लज्जा से उसका मस्तिष्क नीचे झुक जाए। तो यह जो एक विधि उसने अपनाई है अपने क्रोध को अपनी शक्ति बनाने की, ऐसी ही कुछ विधियाँ होती है वामाचार के अंतर्गत जो आपके क्रोध को शक्ति में परिवर्तित कर दे सकती है, आपको भोग विलास की भावना को, आपकी वासना को आपकी शक्ति बना देती है, आपके भय को आपकी शक्ति बना देती है, आपके अहंकार को आपके शक्ति के रूप में परिवर्तित कर देती है। यह सारा लाभ आपको प्राप्त हो जाता है जब आप वामाचार से साधना करते हैं। आप अपने समस्त द्वंद्वों को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि द्वंद्व ही दुख का कारण होते हैं। जब आप इस सोच में पड़े होते हैं कि मैं यह कार्य करूँगा, ऐसा वह कार्य करूँगा, मुझे यह निर्णय लेना चाहिए, वह निर्णय लेना चाहिए, यह सही है कि वह सही है, कौन सा काम करना उचित है, कौन सा अनुचित है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे क्या लाभ होता है, मैं ऐसा करता हूँ तो उससे क्या हानि होगी, लेकिन मुझे यह करना ज़्यादा अच्छा लगता है। इस द्वंद्व में मनुष्य जीता है और दुखी होकर के दुख का भागी हो जाता है। जब तक वह द्वंद्व से युक्त है
तभी तक दुखी है। जब वह द्वंद्व से मुक्त हो जाता है तो हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। तो यह जो विद्या है वामाचार की, यह आपको द्वंद्व से मुक्त कर देती है और एक तत्व में विलीन कर देती है। द्वंद्व से आप मुक्त हो जाते हैं और परम सत्य को आप पहचानने लगते हैं। परम सत्य ही शक्ति है, भक्ति है। उस शक्ति में आप हो जाते हो, उस शक्ति को आप प्राप्त कर लेते हो, आप एक तत्व में विलीन हो जाते हो और दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि वामाचार के माध्यम से आप किसी भोगी को योगी बना सकते हो। यह योगी भोगी को योगी बनाने में सहायक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो भोग विलास में पड़ा हुआ है, जो भोग विलास को सत्य मानता है, जो केवल लौकिकता को ही सत्य मानता है, संसारिकता को ही सत्य मानता है, उनकी दृष्टि में केवल ध्यान ही महत्वपूर्ण है, केवल भोग ही विलास ही महत्वपूर्ण है, वासना ही महत्वपूर्ण है, शरीर ही महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक बनना है और आप उससे कहेंगे कि आप मंत्र जाप करने लगे, माला लेकर के बैठ जाओ, आप देवताओं को पूजन करने लगो, आप यज्ञ करने लगो, तो शायद वो आपकी बात ना माने। लेकिन उसी भोग विलासिता में अगर आप कुछ ऐसी विद्या उसको दे दो, उसके अंदर उन विधियों का उपयोग करने के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। वो आध्यात्मिकता की उसको ललक लगने लगेगी, वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा, वह दौड़ पड़े एकदम से आध्यात्मिक होने के लिए। अगर ऐसे व्यक्ति को भी आप आध्यात्मिक बना सकते हो तो वह केवल वामाचार के माध्यम से ही बना सकते हैं। अब प्रश्न यह भी उठता है कि यह जो पंचमकार है, मांस, मदिरा, मिथुन, मुद्रा और मीन, यह सब अगर कोई व्यक्ति इन सब का सेवन करता है, तो इन सब का भक्षण करता है, तो क्या उसे वैदिक या सनातनी कहा जा सकता है? क्या यह वैदिक मार्ग है? क्या यह सनातनी मार्ग है? बिल्कुल है। जो व्यक्ति इस मार्ग को नहीं समझते वो अवश्य इसकी निंदा करते हैं, वो अवश्य इसको गलत कहेंगे, गालियाँ देंगे, वो निंदा भी करेंगे। इस मार्ग को निंदनीय माना गया है। लेकिन अगर वो इस मार्ग को पूरा समझते हैं, विधिवत समझते हैं, एक साधक की तरह समझते हैं, तो बारीकी से गुरु सानिध्य में समझते हैं, तो वे इसकी निंदा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यह शुद्ध वैदिक और सनातनी मार्ग है। हमारे सनातन धर्म का यही तो एक विशेषता है कि यहाँ किसी को भी किसी का भी त्याग नहीं किया गया है। यहाँ कोई भी कितना भी व्यक्ति कैसा भी गलत कार्य करने वाला हो, यहाँ जो डाकू भी हो, जो लोगों को ठगता भी हो, लोगों को मारता भी हो, उसको भी वाल्मीकि बनाया जा सकता है। यह सनातन की एक विशेषता है और उसी विशेषता को जीवंत करता है तंत्र का या वामाचारी मार्ग, क्योंकि तंत्र वही कार्य करता है आप जिस पर पायदान पर खड़े हुए हैं, आपको उसी पायदान से उस तंत्र की ओर खींच लेता है, आपको ऐसी विद्या दे देता है कि आपको जिसकी ज़्यादा लालसा है, जिसका ज़्यादा मोह है, जिसका ज़्यादा स्वार्थ है, उसे फ्लेवर में आपको एक नई साधना दे दी जाती है और उस साधना की आपको ललक भी दी जाती है, उसकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। तो जब यह मार्ग आपको ब्रह्म से जोड़ने वाला हो जाता है, ब्रह्ममय दिखने वाला हो जाता है, तो यह क्यों वैदिक और सनातनी नहीं हो सकता है? विडंबना यही है कि कुछ मूर्ख व्यक्ति जो केवल एक पहलू को समझते हैं, वे दूसरों की निंदा करने लगते हैं। इस विषय को रखना चाहिए, इस बहुत समझने की जरूरत है। अगर हम वामाचार को स्पष्ट रूप से रखते हैं तो जैसा कि तंत्र के ग्रंथों में कहा गया है, जो दक्षिणाचारी गालियाँ देने लगते हैं और अगर दक्षिणाचार्य को श्रेष्ठ बता दे तो वो वामाचारी है और वो अब कहते हैं कि आप कुछ जानते नहीं हो, आप मूर्ख हो, इसको जैसा है वैसा ही रखना हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है आज के युग की, इसलिए आपको वैसा ही रखना पड़ेगा। आप इसको इस दृष्टि से भी ना देखें कि यह गंदा है, पवित्र है, अशुद्ध है। अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आप इसे कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कहा गया है जहाँ पर ब्रह्मा के चिंतन में साधक संलग्न हो जाता है, वहाँ साधक पर ब्रह्ममय चिंतन करने लगता है। साधक यह धारणा बना लेता है कि
सर्वम देवीमय जगत, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जो कुछ समझ में आ रहा है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह सब कुछ देवीमय ही है। मैं भी देवीमय हूँ और यह सब कुछ देवीमय है। जब इस तरह की देवीमय भावना वह कर लेता है तो ब्रह्ममय भावना उसके मन मस्तिष्क में प्रगाढ़ हो जाती है और उसका विश्वास जम जाता है। उसके लिए ना तो कुछ शुद्ध रह जाता है, ना ही कुछ अशुद्ध रह जाता है। वह शुद्धि और अशुद्धि की भावना से बहुत ऊपर उठ जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। तो यही ब्रह्ममय होना सनातन और वैदिक मत है। यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है और इसी विशेषता को आगे लेकर के कलयुगी मनुष्यों के लिए बहुत ही सरलता से एक मार्ग खोलता है, वह है वामाचार। इस वामाचार को आप बहुत ही विधिवत सूक्ष्म से सूक्ष्म इसकी विधियों को, सभी बातों को आप बहुत ही गहराई से समझेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस वामाचारी परंपरा में जिसके कई तथ्य है कि आप कैसे इसमें भोग से कैसे साधना शुरुआत की जाती है। आपके मन में अगर यह प्रश्न वाकई भक्षण कोई साधना से हो सकती है, और जो भी सवाल आपके मन में है, आप उन सवालों के जवाब भगवती की साधना मार्ग पर चलकर पा सकते हैं। क्योंकि जीवन में कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं है, सभी चीज़ें संभव है, बस उसको उस मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जाता है। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से अगर आप परेशान हैं और उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधना पथ पर आगे बढ़े और जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।